सभी को प्रणाम नमस्कार सर। जी। आदरणीय ललिता जी नमस्कार। अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं आप सभी बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 970वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। और ये कार्यशाला आदरणीय पांडे सर बताते हैं, ये सबसे सरलतम कार्यशाला है। यानी इसमें हम अपनी मनपसंद कोई भी विधा पर अपने अभिव्यक्ति दे सकते हैं। कहानी, कविता, निबंध, चुटकुला, पहेली, सामान्य ज्ञान, कुछ भी, नृत्य और अलग अलग वादन। तो हमारे दोस्तों ने अपनी अपनी सहमति दी है। बस कुछ लोगों ने सहमति क्लियर नहीं दी, उनका नाम हम नहीं जोड़ पाए। जैसे उन्होंने कहा हम कविता पढ़ेंगे, तो कविता कौन सी पढ़ेंगे ये लिखा जाना था। क्योंकि जब मैसेज डाला गया था तो कौन सी कविता पढ़ेंगे, स्वरचित कविता पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ेंगे, तो क्लियर करना था। तो जिन्होंने क्लियर नहीं किया उनका नाम नहीं जुड़ पाया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता कापड़ी जी, जो कि एक नवाचारी शिक्षिका हैं और आप साहित्य के प्रति आपका महत्वपूर्ण योगदान है। बाल प्रहरी के इस पटल पर आपने काफ़ी बच्चों को हमारे साथ जोड़ा है। तो मैं आपका आज मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं। हल्द्वानी में जब हमारी ऑफलाइन कार्यशाला हुई 5 दिन की, उसमें भी आपकी व्यक्तिगत भागीदारी रही है। तो आज आपने हम समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त पीयूष उपाध्याय जी, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से हमारे बीच हैं। अध्यक्षता करेंगे एंजल राज जी द्वारहाट से। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त देवेश पपने जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। देवेश पपनी जी को बहुत समय से अध्यक्ष बनाया जा रहा था कि कब उनका नंबर आया। तो आज उनका नंबर आ ही गया है संचालन का। तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर जी, और आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आदरणीय कामेश्वरी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, उमेश जोशी जी, उर्मिला खेतवाल जी, और इस सुमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस पटल पर हमारे साथ रवि गुसाई साहब जुड़ चुके हैं टिहरी गढ़वाल से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अतिथि साहित्यकार ज्योति साहब मैम हमारे बीच जुड़े हैं, गीता राज जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए देवेश पपने जी को मंच सौंपूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस कार्यशाला में कई बच्चों ने नृत्य के लिए भी सहमति दी है। तो नृत्य में हमने एक ये बनाया है कि जो आज की डीजे संस्कृति है, इसको कहीं न कहीं हम थोड़ा अपनी ओर से अ, खुद गाने की प्रयास करें। अभी पिछले बार हमारे यहाँ द्वाराहाट में एक कार्यक्रम हुआ था, "ओ बिना कसके जानू दोरेहाटा", इस गीत पर डांस हम लोग करते हैं, कम से कम पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे भारत के लोग। ये चर्चित गीत है, लेकिन इस गीत को गाने के बजाय सबने इस कैसेट पर इस पर नृत्य किया। तो हमारी मंशा है कहीं न कहीं कि इस पटल की कि कहीं डीजे संस्कृति के बजाय हम खुद भी गाएँ गीतों को। तो इसलिए जो साथी नृत्य करेंगे वो अपना गीत स्वयं गाएँगे या बच्चे गाएँगे या घर के लोग भी मदद कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ देवेश पपने जी को। देवेश जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका खूब खूब आभार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 970वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मेरे छापरी के भाग आज जाग जाएंगे, मेरे सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता कापड़ी जी, हल्द्वानी नैनीताल से, श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से,
डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज के विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। आज की विशिष्ट अतिथि आज आज के अध्यक्षता कर रहे मेरी बड़ी बहन एंजल राज, कक्षा 11, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और बाल प्रहरी पर जुड़े सभी अभिभावक और शिक्षकगण को भी आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी हिंदी की अध्यापिका ललिता मैम द्वारा जुड़ा और सौभाग्यवश आज वही हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। मैं आपका खूब खूब आभार करता हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे पटल से जोड़ा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मुझे कई बार अध्यक्षता का मौका दिया गया और जब मैं अध्यक्ष बनता था, जब मैं आप सभी को संचालन करते हुए देखता था, तो मुझे भी मन करता था कि मैं संचालन करूँ। और इसके बाद मैंने कुछ समय पहले श्री उदय किरौला जी से बात करी। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मेरा संचालन करने का मन है, तो उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे आज संचालन बनने का मौका दिया। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जी, आपका स्वागत है। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी का छात्र आप सभी का बाल प्रहरी की इस 970वें कार्यक्रम जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं खासकर जो श्री उदय गिरोला सर का, श्री श्याम पलट पांडे सर का और श्री अशोक कुमार सारस्वत सर का और अशोक कुमार नेगी सर का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी अभिव्यक्ति कार्यशाला में 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस प्रकार हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। कबीरा दुख काहे कोई। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में भी ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख क्यों होगा। दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वो दूसरे व्यक्तियों की कमियां या बुराइयां खोजने में लगा रहता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे बुरा कोई नहीं है। यहाँ वह कहना चाहते हैं कि बुराई सामने वाले में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में होती है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आप सभी को इस कार्यशाला के नियम बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई भी अन्य अपना कैमरा व माइक खोलकर बाधा ना डाले। दूसरा, जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना कैमरा व माइक खोलें और स्पष्ट रूप से अपनी प्रस्तुति दें। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता है अपने भावों को प्रकट करना। इसीलिए अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें आप अपनी मनपसंद विधा में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलौनी, कक्षा 7, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलौनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता काप्रे मैम, हल्द्वानी नैनीताल से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी
एंजल राज कक्षा 11 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया दिवेश पपने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रहकर निर्जल मन से नित्य गाने प्रभु का धरती थी। निर्जल रहकर निर्जल मन से नित्य गाने प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित्य गंगा जमुना जाती थी। जल भर भर कर बुलाती थी। नित्य गंगा जमुना जाती थी। जल भर भर कर बुलाती थी। मेरे जल रह करने से जल मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित्य भाग्यवती जा जाती थी। वो भाग्य तू लाती थी। नित्य भाग्यवती जा जाती थी। वो भाग्य तू लाती थी। मेरे जल रह करने से जल मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। मेरे जल रहकर निर्जल मन से नित्य गान प्रभु का करती थी। मेरे जल रहकर निर्जल मन से नित्य गान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी लाडू पार्वती शंकर की पूजा करती थी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 6 के छात्र माउंट कार्मल स्कूल से मेरे छोटे भाई ऋषभ गोसाई को। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं ऋषभ गुसाई कक्षा 6 का छात्र हूँ, माउंट कार्मल स्कूल नागनी टिहरी गढ़वाल से। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ ईमान, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे धन कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। हर वीर था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमको देशभक्ति गीत सुनाया। इसके बाद मैं आज की द्वितीय प्रतिभागी मेरी बहन राशि गोटाला कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उपस्थित हैं। जी भाई, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरे तक आपकी आवाज आ रही है। जी बस भाई, मेरा नाम राशि गोटोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा मेरी स्वयं रचित कविता है जो कि माँ पर है, जो कि इस प्रकार से है। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है। तुम हो तो यह युग चले, है स्वर्ग तुम्हारे पैर तले। तुम हो तो यह युग चले, है स्वर्ग तुम्हारे पैर तले।
भूख मुझे जब लगती है खाना मुझे खिलाती है, भूख मुझे जब लगती है खाना मुझे खिलाती है, माँ तेरी आंचल में बसी मेरी दुनिया, माँ तेरी आंचल में बसी मेरी दुनिया। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज मैं आप सभी के सामने हारमोनियम में एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगे हैं। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगे हैं। तीसरा नजरा मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा रानी लगे हैं। एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा रानी लगे हैं। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे हैं। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगे हैं। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत में दिल दीवाना हो गया। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने एक मधुर भजन के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान से इस मंच पर हम सभी के मार्गदर्शक श्री आकाश सारस्वत सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। सबसे पहले बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय देवेश को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में संचालित हो रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ललिता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पीयूष और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय एंजल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी एवं अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, इस मंच की सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो बच्चा जो चाहे वो प्रस्तुति देने हेतु स्वतंत्र, और बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें भाग लेते हैं। आज कार्यशाला की शुरुआत में मैं देख रहा था कि एक शिक्षक होता है, उसके अंदर माता पिता भाई बहन सभी के व्यक्तित्व समाहित होते हैं अपने शिष्य के प्रति। जब देवेश ने संचालन की शुरुआत की तो ललिता के चेहरे पर बड़ी मंद स्मित मीठी मुस्कान तैर रही थी। बड़ा अच्छा लगता है शिक्षकों को जब किसी क्षेत्र में उनके बच्चे बेहतर कर रहे हो, और वास्तव में ये खुशी अमूल्य होती है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। वास्तव में एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी सफलता वही होती है कि उसके बच्चे, उसके शिष्य जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य करते हुए आगे बढ़े। और आज मैंने शुरुआत में ही इस बात को देखा। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का विकास करना, संस्कारों को मजबूत बनाना, बेहतर आदतों के विकास में अपनी भूमिका निभाना और भले बुरे का ज्ञान की समझ पैदा करना, ये बाल प्रहरी मंच के साधारण उद्देश्यों में से एक है। और निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बाल प्रहरी मंच अपने सारे उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभिभावकों का, शिक्षकों का, बच्चों का जितना अप्रतिम सहयोग और उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत, निश्चित रूप से उसी का सुपरिणाम है कि यह मंच आज 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। वास्तव में जो बच्चे शुरुआत में बोलने में हिचकते थे, संकोच करते थे, न वे केवल बोल पा रहे हैं अपितु बेहतरीन संचालन कर पा रहे हैं। और बेहतरीन संचालन के साथ साथ उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। यही तो इस कार्यशाला की सबसे बड़ी सफलता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं, उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़े उद्देश्य प्राप्ति में साधन के रूप में सामने आते हैं। प्यारे बच्चों,
चातुर्मास का समय चल रहा है, जल जनित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। पानी उबालकर ठंडा करके पिएं, बाहर का खाने से बचें, ताजा भोजन खाएं, बाहर का अभी कुछ ना खाएं, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह पाने में सक्षम होंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमी पियावत मान बिन रही मन मोहिन सुहाय। अमी पियावत मान बिन रही मन मोहिन सुहाय, मान सहित मरीबो भलो जो विष देत सुहाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका खूब खूब आभार। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। अब आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज की 5वीं प्रतिभागी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मेरी बड़ी दीदी कोमल खेतवाल, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी भाई, मेरे वहाँ लाइट ना होने के कारण मैं अपना कैमरा नहीं खोल सकती। आज माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कोमल खेतवाल, कक्षा 11 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ बागेश्वर से आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं स्वरचित कविता कह रही हूँ। यह कविता है पर्यावरण से प्यार। इस कविता में मुझसे जो कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। पर्यावरण से करें हम प्यार, पर्यावरण से करें हम प्यार, स्वच्छ बनाए पर्यावरण को, स्वच्छ बनाए पर्यावरण को। रूठ गई ये धरती हमसे, रूठ गई ये धरती हमसे, इस धरती को हम मनाए, इस धरती को हम मनाए। ये हरियाली जो चली गई, ये हरियाली जो चली गई, इस हरियाली को हम वापस लाए, इस हरियाली को हम वापस लाए। दोस्त बनाए इस पर्यावरण को, दोस्त बनाए इस पर्यावरण को। आओ हम सब वृक्ष लगाए, आओ हम सब वृक्ष लगाए। स्वच्छ बनाए पर्यावरण को, स्वच्छ बनाए पर्यावरण को। हम सब ये लक्ष्य बनाए, हम सब ये लक्ष्य बनाए। जी धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से कक्षा 8 की छात्रा मेरी बहन निशा। क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी धन्यवाद। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर है। मेरी अभिव्यक्ति की विधा है स्वरचित कविता नारी पर। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, हर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। कौन कहता है कमजोर और अबला है नारी, फूलों से कली तो कभी ज्वालामुखी है नारी। नारी है लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा देवी का स्वरूप। गर्व है मुझे हम नारी है, नारी भी छू सकती है आकाश, बस उसे है मौके का इंतजार। नारी है सरस्वती का स्वरूप, मत समझो इसे तुम बोझ, यही देश का मान है, शक्ति का अवतार है नारी, इस दुनिया की शान है नारी। धन्यवाद। जी बहन, आपने नारी पर एक प्रेरक कविता सुनाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन नंदनी भंडारी, कक्षा 7, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करता हूँ केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत अल्मोड़ा से कक्षा केजी की छात्रा मेरी छोटी बहन मनस्वी बिष्ट। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ नर्सरी। जा रही हूँ। हम नन्हे बच्चे हैं, नादान तुम पर अपनी तुम के सोचते हैं, भारत का दोस्त लगे। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ
मेरे छोटे भाई लक्षित जहांगीर, कक्षा नर्सरी, PSM स्कूल लोहार राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करता हूं रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से मेरी छोटी बहन साची परगाई, कक्षा 5। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साची परगाई है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसांस नर्सरी एंड स्कूल है और मेरे गीत के बोल राम आएंगे। भजन। मेरी जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने बहुत ही सुंदर हमें भजन सुनाया। इसी के साथ आज अभिव्यक्ति कार्यशाला की मुख्य अतिथि
श्रीमती ललिता कापड़ी मैम, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? शायद वे किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय देवेश पपनई जी का। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय किरोला सर को हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे आमंत्रित किया, और देवेश पपनई को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने चुनाव किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि अपना कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा अपना अगर अपने सामने इतनी अच्छा कोई भी किसी भी कार्य में प्रस्तुति दे रहा हो या कोई भी कार्य में आगे बढ़ रहा हो, तो वो देखकर बहुत खुशी होती है। जैसा कि अभी हमारे बीच में आदरणीय आकाश जी थे, उन्होंने ये बात कही कि उनको मेरे चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी का विषय है। इसी के साथ मंच पर उपस्थित, पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित विद्वानों का मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज इस पटल पर मैंने सबको सुना और बहुत अच्छा लगा, और बधाई देती हूँ 970वें कार्यक्रम के लिए आदरणीय उदय किरोला जी को, कि लगातार ये जो कार्यक्रम वो हर दिन लगातार करते हैं, और उनको बहुत सत नमन है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि किसी भी कार्य को जब लगातार किया जाता है तो उसमें हमें उसके जो उद्देश्य हैं वो हमारे पूरे होते हैं। ये हम हमेशा पढ़ते भी हैं, पर सर को हम देखते हैं करते हुए कि अपने इस उम्र में भी वो लगातार लगे हुए हैं, और बच्चों के प्रति जो उनका समर्पण है और जिस निस्वार्थ भाव से वो बच्चों को सिखाते हैं। मैंने उनकी ऑफलाइन कार्यशाला भी देखी है, तो मुझे लगता है कि आज के बड़े बड़े ट्रेनर भी शायद इस तरीके से बच्चों को नहीं सिखा सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी प्रस्तुति अपनी इस पटल पर दे रहे हैं। निश्चित ही वो अपनी कक्षा में भी बहुत अच्छे होंगे, और अपने विद्यालय में भी वो अपना नाम ऊंचा कर रहे होंगे। उनको जो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें अपनी निजी जीवन में भी मिल रहा होगा, और अपनी कक्षा में मिल रहा होगा, स्कूल में मिल रहा होगा। वहां पर जो उनके कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, शायद इनके व्यक्तित्व में जो निखार आ रहा होगा यहाँ पर पटल पर सीखने से, वो बहुत तारीफ की बात है, और हमारे लिए प्रेरणा की बात है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी रूप में हम शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है कि हमें कैसे अपने बच्चों को देखना है, कैसे अपने बच्चों को सिखाना है। तो मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ सर, नमन करती हूँ। और आज देवेश पपनई का मंच संचालन देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी हम कहेंगे देवेश पपनई को, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे जो खास बात है देवेश की, कि वो किसी काम के लिए मना नहीं करता, ये सबसे खास बात है। और दूसरी खास बात है कि खुद से आगे आता है किसी भी काम को करने के लिए। वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता, वो खुद सोचता है कि मुझे करना है। तो ये बहुत खास बात है। तो ये, और तीसरी सबसे अच्छी बात है कि जिस काम की जिम्मेदारी लेता है उसको पूरा करता है। तो ये जो गुण बच्चे में अगर होते हैं तो वो बच्चा निरंतर आगे बढ़ता है। और इसलिए मुझे जब मैंने जब सजेस्ट किया
देवेश को कि उनको बाल प्रहरी संस्था से जुड़ना है तो वो जुड़े। और जुड़ना बड़ी बात नहीं है, हम लोग बहुत सारे काम शुरू कर तो देते हैं लेकिन उसमें हम कभी कंसिस्टेंसी नहीं रखते, तो उसका हमें कभी भी रिजल्ट नहीं पता चलता, उसका हमें कभी उसके जो उससे जो हमें फायदे होते हैं वो कभी नहीं हो सकते अगर हम उस काम को लगातार नहीं करते हैं। तो जुड़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जुड़ने के बाद जो आज भी शायद 1 साल लगभग पूरा हो जाएगा, तो 1 साल बाद भी ये बच्चा लगातार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और लगातार अपना प्रतिभाग कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और शायद ये चीजें जीवन में अगर हमेशा बनी रहेंगी तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो और एक और मैं सभी को यहाँ पे पटल पर जरूर बताना चाहूंगी कि देवेश ने एक बहुत अच्छा और काम किया है। अभी मेरी नई एक पुस्तक निकली थी फ्रंट लाइन, और उस फ्रंट लाइन का जो कवर पेज का जो बैकग्राउंड था वो देवेश ने ही बनाया था, और जब मैंने उसे कुछ लोगों को दिखाया तो वो बहुत पसंद आया सभी को। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आज मैं इस मंच से देवेश को बधाई देती हूँ और सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि देवेश को अपना आशीर्वाद सभी लोग दें। हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे पीयूष उपाध्याय, उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी वो भी बहुत शानदार प्रस्तुति दी पीयूष जी ने। नीलाक्षी ने हारमोनियम के साथ जो गाना गाया, जो अपना गीत गाया छोटी सी मेरी पार्वती, ये बहुत सुंदर बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी, बहुत प्यारी प्रस्तुति दी। और ऋषभ गोसाई जी ने जो देशभक्ति गीत गाया ए मेरे वतन के लोगों, काबिले तारीफ था। राशि प्यारी जग से न्यारी माँ, वाह बहुत ही। और सबसे अच्छी बात है कि अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी, प्रस्तुति उनके शब्दों में ही अभिव्यक्ति थी। जब वो बोल रही थी तो उनके उतार चढ़ाव ठहराव जो था उनके शब्दों में, उनके उन लाइनों में, पंक्तियों में, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो एक्सप्रेस भी कर रही हैं, जबकि वो ऐसा कर नहीं रही थी लेकिन लग रहा था कि वो कर रही हैं। तो बहुत शानदार, बहुत जोशीली प्रस्तुति उन्होंने दी राशि जी ने। और यहाँ पर जो यशस्वी जोशी थी, उन्होंने भी हारमोनियम के साथ जो गीत गाया वो बहुत सुंदर भजन आपने गाया। आदरणीय आकाश सर ने जो अभिवादन मेरा किया उसके लिए मैं सर को धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने कुछ बातें कही आकाश सर ने कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, ये बहुत शानदार बात कही है, बहुत सही बात कही कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ज्ञान हमें पढ़ाई से मिल सकता है वो दुनिया में हमें किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। जिन लोगों की किताबें जिन लोगों की दोस्त होती हैं, जो लोग पढ़ने की तरफ रुचि रखते हैं, वो जीवन में किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या। वो ताकतवर व्यक्ति जो शरीर से ताकतवर होगा वो हार सकता है, लेकिन जो बुद्धि से ताकतवर होगा वो हमेशा ही जीतेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपने बहुत शानदार बात कही। और जो आपने हिदायतें दी स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर बच्चों को, ये आज के मौसम में ये जो सुंदर संदेश आपने बच्चों को दिया है, ये बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया। कोमल ने स्वरचित कविता पर्यावरण पर बोली, बहुत शानदार कविता थी। उसके अलावा निशा ने स्वरचित कविता बोली नारी पर, ये भी बहुत शानदार कविता थी। और सबसे छोटी बच्ची जो हमारी नर्सरी की थी, उसको देखकर दिल खुश हो गया, राम आएंगे। हारमोनियम के साथ जो भजन गाया है, बहुत ही सुंदर भजन वो छोटी बच्ची ने गाया। वो नाम मैं सुन नहीं पाई, लेकिन भजन बहुत शानदार था। तो मैं सारे बच्चों को बधाई देती हूँ यहाँ पर कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा बोल रहे हो, इतना अच्छा सीख रहे हो। इसको कंसिस्टेंसी के साथ सीखिए ताकि आप लोगों से दूसरे बाकी बच्चे भी प्रेरित हों। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी भाषा को सीख रहे हैं, आप अपनी भाषा को सीख रहे हैं, आप अपने संस्कृति को मजबूत बना रहे हैं, अपने साहित्य को मजबूत बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है
जो लोग अपनी भाषा से, अपनी साहित्य से प्रेम करते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, हर जगह उनका सम्मान होता है। तो मैं इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई हमारे आदरणीय उदय किरोला सर को दूंगी कि आप बच्चों का इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। मैं यूट्यूब वीडियो सुनती रहती हूँ, बहुत बार देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी कुछ पंक्तियों से बच्चों के लिए मैं आज एक कविता लेकर आई हूँ। उन पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। बच्चों के लिए है छोटी सी रचना मेरी, जो कि मैंने ख्वाबों का गुब्बारा अपनी पुस्तक में भी बच्चों के लिए लिखी हुई है। तो मैं वही एक कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक नई उड़ान दे, नित नई उड़ान दे, एक नई उड़ान दे, नित नई उड़ान दे, धरा भी है यहाँ तेरी, आकाश भी तेरा यहाँ, धरा भी है यहाँ तेरी, आकाश भी तेरा यहाँ, ख्वाब हैं तेरे अगर, ख्वाब हैं तेरे अगर, जुनून की मशाल दे, जुनून की मशाल दे, सफर नहीं आसान ये, डगर नहीं आसान ये, सफर नहीं आसान ये, डगर नहीं आसान ये, चांद भी यहाँ तेरा, सूर्य भी तेरा यहाँ, चांद भी तेरा, चांद भी यहाँ तेरा, सूर्य भी तेरा यहाँ, लक्ष्य है तेरा कोई, लक्ष्य है तेरा कोई, हुनर से अपनी साध ले, हुनर से अपनी साध ले, हौसले बुलंद कर, संकल्प तू स्वच्छंद कर, हौसले बुलंद कर, संकल्प तू स्वच्छंद कर, तस्वीर तू नई बना, उमंग से उसे सजा, तस्वीर तू नई बना, उमंग से उसे सजा, है रंग भी यहाँ तेरे, है ढंग भी तेरे यहाँ, है रंग भी यहाँ तेरे, है ढंग भी तेरे यहाँ, भाग्य का तू बादशाह, तकदीर तू तेरी बना, तकदीर तू तेरी बना। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सभी को, बड़े आदरणीय जनों को भी, प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हम सभी प्रतिभागियों के लिए, हम सभी बच्चों के लिए आपने बहुत से सुंदर वचन प्रकट किए। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के 11वें प्रतिभागी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मेरे छोटे भाई यथार्थ शाह, कक्षा 4, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम यथार्थ साक्षू। मैं प्राइमरी स्कूल द्वाराहाट में कक्षा 4 में पढ़ रहा हूँ। मैं दियोराव छू। दियोराव होना नाथ मैं उनकी एक कुमाऊनी लोकगीत सुनाना चाहूँ। आजकल मेरे दांत झड़ने, अगर शब्द मैं के गलती है गे तो मैं माफ करिया। ओ बिना कस के जान दरहता, ओ बिना कस की जानू दरहता, हित साई कोठी के जानू दरहता, हुई हुई हित साई कोठी के जानू दरहता, मेरे नाक में न झूलना है कस के जानू दरहता, नाक में न झूलना है कस के जानू दरहता, वैसुनान गड़ुल दरहता, हित साई कोठी के जानू दरहता, ओए होए हित साई कोठी के जानू दरहता, मेरा खूत में चपैल न है कस के जानू दरहता, मेरा खूत चपैल न है कस के जानू दरहता, वह दुकान वह मंगुल दरहता, हित साई कोठी के जानू दरहता, ओए होए हित साई कोठी के जानू दरहता, ओ बिना कस के जानू दरहता, ओ बिना कस के जानू दरहता, हित साई कोठी के जानू दरहता, मेरे आंग में घगरन है कस के जानू दरहता, मेरा आंग घगरन है कस के जानू दरहता, वह दर्जी
वेदर्जी वैसी द्वारा हता हित हित सही कोट के जाने द्वारा हता। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने कुमाऊनी बोली में अपनी प्रस्तुति दी। एक बहुत सुंदर कुमाऊनी गीत आपने सुनाया। इसी के साथ इस कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर कक्षा 7 के छात्र मेरे छोटे भाई दिव्यांशु खेतवाल जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवेश। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मुझे पता नहीं आपका पहला संचालन है या दूसरा है, लेकिन संचालन बहुत अच्छा किया। और जो जो आप संचालन करते जाएंगे, आपके संचालन में एक नया निखार आता जाएगा। ये इस मंच की विशेषता है। ये निखार ये मंच पैदा करता है, आपका प्रयास पैदा करता है, आपकी मेहनत पैदा करता है, एक नई चमक पैदा करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। दिवेश जी। जी सर। आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। जी नमस्कार आप सभी को, आप सभी के उपस्थित हूँ देवेश में ये कविता लेकर, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, और रचयिता है भगवती चरण वर्मा जी। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज वहां चले, दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ चले, साथ हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती साथ चला धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है इसलिए चले, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से किए चले, की दुनिया में हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और ये भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही लोकप्रिय कविता है, पाठ्य पुस्तक में भी है, और उसमें बहुत ही गहरा जीवन दर्शन समाया हुआ। और हमें सौभाग्य मिला भगवती चरण वर्मा जी के श्रीमुख से सुनने का। और बात होगी 70, 71 या 69, 70 की बात होगी, जब भगवती चरण वर्मा जी लखनऊ में रहते थे, चित्रलेखा सदन में, और किसी विश्वविद्यालय के किसी फंक्शन में उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था, और तब उन्होंने उनसे कविता का आग्रह किया, उन्होंने सुनाई थी। बहुत ही गहरा जीवन दर्शन है इसमें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए और आत्मविश्वास से भरे बेहतरीन संचालन। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का पहला क्षण, और हमारे बीच 15 बच्चों को अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दी, और जो बच्चे जुड़े उन्होंने एक से एक शानदार अभिव्यक्तियां दी। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कबीर के दोहे सुनने को मिले, और हारमोनियम पर भजन 3 बच्चों ने सुनाया, स्वयं हारमोनियम बजाते हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र स्वयं बजाना है।
तो स्वयं वाद्य यंत्र बजाते हुए स्वर के साथ आरोह अवरोह के साथ बच्चों ने भजन सुनाए। 3 बच्चों ने बहुत विशेष रूप से बधाई के पात्र। देशभक्ति गीत सुनने को मिला, स्वरचित कविता माँ पर, फिर स्वरचित कविता पर्यावरण से प्यार पर, नारी पर स्वरचित कविता, पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनने को मिली और कुमाऊनी भाषा में बोलते हुए थार शाह ने कुमाऊनी भाषा में बोलते हुए कुमाऊनी लोकगीत सुनाया और अपने संचालक ने जो अनेक हस्ती सुनाई। एक से एक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां सुनने को मिली। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई अपनी प्रस्तुत के लिए और प्रतिभाग करने के लिए दोनों। और हम निरंतर प्रतिभाग करते रहे, देखेंगे कि आपकी प्रस्तुत में एक नई चमक पैदा हो रही है, एक नया निखार आता जा रहा है। या स्वयं महसूस करें और स्वयं महसूस करेंगे कि हमारे अंदर और क्या अधिक सुधार आ सकता, कैसे हम इसको और बेहतर से सर्वोत्तम बना सकते हैं। तो ये प्रयास होना चाहिए, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा बनने का प्रयास हमेशा मंजिल हमारी वही होनी चाहिए। सारे बच्चों को ही मंजिल होनी चाहिए, जैसे गुड बेटर बेस्ट की। आज की हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी एंजल राज कर रही हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट से। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, जो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद मनपसंद विधावे प्रस्तुत देंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, सोनी अल्मोड़ा से। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया उपाध्याय जी ने, और 2 दोहे सुनाए कबीर के, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो ये था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न किया। दोनों दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन में आप देखेंगे तो हम हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होते हैं। कबीर भक्त थे और उन्होंने भक्ति के दोहे, नीति के दोहे बहुत लिखे। जितने लोकप्रिय कबीर हुए हैं दोहों के क्षेत्र में, बहुत कम लोग, उतना शायद ही कोई हुआ। तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए मैं पीयूष उपाध्याय जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ललिता कापड़ी जी हैं, जो हल्द्वानी नैनीताल से हैं, और देवेश पपने जी संभवतः उन्हीं के विद्यालय से हैं, उनके छात्र हैं। उन्होंने संचालन की बहुत प्रशंसा की और इस बात को स्वीकार किया कि जब आपके स्कूल का बच्चा संचालन करता है तो उस स्कूल के अध्यापक को, प्रधानाचार्य को बेहद खुशी होती कि हमारा बच्चा आज, हमारे स्कूल का बच्चा आज मंच पर संचालन कर, और खास तौर से जिस बच्चे को पढ़ाया हो उसे तो देख कर, और वो योग्य बच्चा हो और खुशी होगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने हर बच्चे की, उनके बोलने तक जितने बच्चों की प्रस्तुतियां हुई थी, नाम लेकर के उनकी प्रस्तुतियों पर समीक्षात्मक टिप्पणी दी, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया और देवेश के कुछ, देश के संचालक के कुछ विशेषताएं बताई कि देवेश जो काम लेता है उसको पूरा करके ही, बहुत आत्मविश्वास है और बड़ी जिम्मेदारी है का भाव है, और ऐसे बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने स्वरचित रचना भी सुनाई और ये भी बताया कि उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका कवर पृष्ठ देवेश ने डिजाइन किया। बड़ी बात है अपने आप में, देवेश कलाकार भी हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने सपनों का गुब्बारा कविता सुनाई। कविता बहुत ही प्रेरक है, स्वरचित है उनकी, और उनको बहुत बहुत सुंदर कविता के लिए बधाई देता हूँ और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और देवेश के उत्साह को बहुत बढ़ा दिया और संभवतः देवेश के जीवन में ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति
बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शाश्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय शाश्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि व्यक्ति कार्यशालाएं सरलतम कार्यशालाओं में से एक, सबसे सरल कार्यशाला। इसमें व्यक्ति की आजादी है, आप जो भी सुनाना चाहें सुनाएं, दोहे हैं, श्लोक है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पाठ्य पुस्तक की कविता है, स्वरचित कविता है, कहानी है, कोई रोक टोक नहीं, जितनी विधाएं हो सकती हैं सब में आप सुना सकते, बड़ी आजादी है और बच्चे इसीलिए इसको बहुत पसंद करते हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को पर बल देते हैं, जोर देते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चों को पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तकालय जाना चाहिए, विद्यालय के पुस्तकालय, वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, इन्हें लेकर के अपने नाम इश्यू कराकर इन्हें पढ़ना चाहिए और जीवनी में अगर कोई बात अच्छी लग रही है तो उसे अपने जीवन में अवश्य उतारें, तो जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हम देखेंगे कि हम एक दिन बहुत आगे बढ़ गए, देखते देखते आगे बढ़ गए, उस महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हुए। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व तो संभाल रखा, उनके बच्चों को उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का नहीं, हम सबको मनोबल देती, टिप्पणियां लगातार आ रही। देखिए टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अपने आशय वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोग सभी बच्चे और बड़े सभी लोग उनके विश्लेषण तक रुकें और उसको जरूर सुनें, उसमें आपको हमेशा कोई न कोई लाभदायक बात, याद करने योग्य बात, नई बात अवश्य दिखेगी। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय वीरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम अल्मोड़ा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुआ में उत्तर प्रदेश, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय ज्योति शाह मैडम, आदरणीय रवि गोसाई जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बैरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय जयमाला मैडम, आदरणीय भगवती बुटौला मैडम, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। मैं आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों को सहयोग अनिवार्य है और आज अभिभावकों ने 3 ने तो हारमोनियम पर गाने सुनाए, बहुत ही अच्छा अभ्यास किया था। गाना सुनाने का, हारमोनियम बजाने का, हारमोनियम के साथ ट्यूनिंग करना मुश्किल काम होता है, हारमोनियम बजाना भी मुश्किल काम होता है। और इन बच्चों ने, 3 बच्चों ने हारमोनियम बजाया और एक बच्चे ने और कोई वाद्य यंत्र बजाया जो ढपली की तरह था या डमरू की तरह था और उस पर गा करके अपनी, वो विशेष बात, आप हारमोनियम के स्वर में डूब जाते हैं। हारमोनियम का स्वर ही इतना हार्मनी पैदा करता है कि तन मन दोनों को अपनी ओर खींच लेगा, केंद्रित कर लेगा। तो ये इसमें अभिभावकों का, हारमोनियम हर घर में आपको नहीं मिलेगा। हारमोनियम रखना, उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल काम है। नित्य प्रति अभ्यास करना, कराना, ये और भी मुश्किल है। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है।
कि आज बच्चे हारमोनियम पर, वाद्य यंत्रों पर भी प्रस्तुत हैं। मैं सारे अभिभावकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो 970वां कार्यक्रम जो कर रहे हैं और 1000वें कीर्तिमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये किरोला जी के प्रयासों का ही फल है कि सरस, रोचक, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास करने वाली कार्यशालाएं लगातार होती जा रही हैं। सप्ताह में 5 दिन ये कार्यशालाएं नियमित रूप से, और इन कार्यशालाओं पर कवि सम्मेलन भी जी हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एंजल राज है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल दौराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 970वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता काबरे जी हल्द्वानी नैनीताल से, मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से, भाई आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई देवेश पपनी, कक्षा 8, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से, भाई आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, सर मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं उत्साह बढ़ाने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर ने आज मुझे इस मंच पर अध्यक्षता करने का मौका दिया, तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरा पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरा पानी।
राजधानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरा पानी लागे।